दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दोस्तों 2022 में इस टॉपिक से टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप दोस्तों मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना चाहते हैं तो इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैथ के जो 9th और 10th की जो बुक है ना आपके पास, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं मैथ के, उनको आपको करना पड़ेगा। क्योंकि 2022 में दोस्तों ऐसा देखा गया था 90% जो क्वेश्चंस थे ना क्लास 9th और क्लास 10th की बुक से आए थे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जो है ना ध्यान से समझिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। आप ये देखिए ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये संख्या ये क्या है, ये जीपी के फॉर्म में है या एपी के फॉर्म में है। तो देखिए ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला टर्म है। अब कैसे हमने पहचाना है कि ये एपी है, तो देखिए एपी में पहचानने का क्या रूल है दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए ना, जो दूसरा पद होता है ना, दूसरा जो टर्म होता है, उनमें से जो है ना पहले टर्म को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना ये सेम होगा। देख लीजिए इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा एपी का टर्म है। अब दोस्तों हमें बताना है 2 से लेकर 10,000 के बीच में इनके बीच कितनी संख्याएं हैं जिनका जो सार्वंतर है 2 है। मतलब कि कह सकते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाएं तो ये जो संख्याएं जो है ना ये 2 के सार्व अंतर से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं संख्याएं, ये सभी संख्याएं दोस्तों एक सम संख्या है जो 2 के मल्टीपल है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है ना, 2 के मल्टीपल सम संख्या। तो मैंने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर हमें पता करना हो 1 लाख, मतलब कि 1 से लेकर 1 लाख या 1 से लेकर 10 लाख के बीच में कुल कितनी सम संख्या है और कुल कितनी विषम संख्या है, तो सिंपली आप उसका आधा कर दीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 10,000 के बीच में कुल कितनी सम संख्या है, तो आप इसका आधा कर दीजिए। आधा आधा होगा आपका 5,000 जो है सम संख्या होगा 10,000 के बीच में, और 5,000 आपका विषम संख्या होगा, ठीक है ना। ये है ट्रिक। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो 1 से लेकर दोस्तों 1 से लेकर 10,000 के बीच में कुल कितनी यहां पर सम संख्याएं हैं, हो सकता है यही तो पूछा गया है। अब सम संख्याएं कौन सी है, जो 2 के डिविजिबल है, या कह सकते हैं जो 2 से डिविजिबल है या 2 के मल्टीपल है, ये कह सकते हैं। तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 1 तो होगा नहीं लेकिन 2 होगा ना, तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 10,000 के बीच में, तो सिंपली आधा कर दीजिए आप। मतलब है तो कई ट्रिक, आप सिंपली आधा कर दीजिए, आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप देखते ही आंसर बता देंगे 5,000, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या है कि आप क्या कीजिए ना, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 और डी, ठीक है ना। अब ए एन के स्थान पर दोस्तों हमें 10,000 रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 से लेकर 10,000 के बीच में कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहा है, या 2 के मल्टीपल है, या 2 से डिविजिबल है ना। यही इन तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, तो एन के स्थान पर हम 10,000 रख देंगे और इज इक्वल टू ए हमारा क्या होगा, ए हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में एन माइनस 1 डी। अब एन हमें नहीं पता है, यही तो हमें फाइंड करना है एन, ठीक है ना। अब डी हमें पता है, कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। अब देखिए सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए कितना आता है, 10,000 इज इक्वल टू 2 प्लस में एन माइनस 1 डी। तो डी हमारा 2 है कॉमन डिफरेंस, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस में 2 आएगा ना। अब देखिए इससे ये कट गया, अब 2n यही रहने दीजिए और इज इक्वल टू 10,000 कर दीजिए। अब देखिए यहां पर 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 2 को इधर लेकर आएंगे बराबर किस साइड में, तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो आप भाग करेंगे तो ऐसे भी 5,000 आएगा। तो n इज इक्वल टू 5,000। तो 5,000 जो है ना टोटल जो टर्म है इनके बीच में, जो जिनके बीच कॉमन डिफरेंस 2 का है, या 2 का मल्टीपल है, या 2 का डिविजिबल है, तीनों तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता है, तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो सिंपली हमें चेक कर लेना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखिए इनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो टर्म्स है ना, दो नहीं होंगे, 3 या 4 दे रखे होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। अगर 2 टर्म होंगे तो फिर मान लीजिए दोस्तों इसमें तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, लेकिन हमें जो है ना कम से कम और भी चेक करना होगा, आगे के टर्म से भी माइनस करके। तो देखिए 10 में से आप 3 घटाएंगे तो इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। अब 1 से नहीं पता चलेगा,
ठीक है। जैसे मैंने रीजनिंग में आपको बताया था कि 2-3 पैटर्न हमें चेक करना होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है दो टर्म का हम जो है सार अंतर चेक करेंगे। अब 17 में से आप 10 घटाइए 7 आएगा, तो इससे पता चल गया कि ये जो टर्म्स दे रखे हैं ये एपी वाले हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, देखिए ये एन वाला फॉर्मूला लगा देना है, एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब एन के स्थान पर हमें 192 रख देना है, और यहाँ पर ए हमारा 3 है पहला टर्म, और एन माइनस 1, और डी हमारा कितना है, घटाया था तो हमारा 7 आया था, ठीक है, तो 7 हो गया। अब देखिए 3 प्लस में 7 एन माइनस में 7 और इज इक्वल टू 192 रख दीजिए। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 प्लस में कॉमन डिफरेंस 7 था ना, तो 7 एन माइनस में 7 और यहाँ पर 192। अब देखिए 7 यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो 3 रुपये आपके पास जमा है और 7 रुपये कर्ज है, तो 3 रुपये आप कर्ज चुका देंगे तो आपके पास और कितने कर्ज रह जाएंगे देने के लिए, तो 4 रुपये और रह जाएंगे। और कर्ज में हमेशा हम माइनस में डिनोट करते हैं कर्ज को, प्लस में 7 एन इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पर 4 माइनस में बराबर की साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 192 और 4 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम साइड चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एन के साथ, तो बराबर की साइड में जाकर ये गुना भाग में चेंज हो जाएगा क्योंकि इस साइड में गुना में है, ठीक ना। तो देखिए 7 से आप भाग कर दीजिए, 7 2 जब 14 हो जाएगा और उसके बाद 5 आएगा इधर और 6 7 8 56 28। मतलब कि यहाँ पर जो है ना 7 की कॉमन डिफरेंस वाले जो है कुल संख्याएं 3 से लेकर 192 के बीच में 28 है, ठीक है ना, टोटल 28 है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है ना हमें जो है सार अंतर क्या होगा, मतलब कि कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1। दूसरे टर्म में से आप पहला टर्म माइनस कर दीजिए। अब वर्गमूल 12 में से दोस्तों आपको वर्गमूल 3 घटाना है। अब देखिए जिस स्टूडेंट को वर्गमूल नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो मैंने वर्गमूल के बेसिक क्लासेस करवाए हैं उनको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों वर्गमूल 12 में से वर्गमूल 3 आपको घटाना है। तो कुछ स्टूडेंट जिनको वर्गमूल नहीं आता तो नहीं घटा पाएंगे। क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन क्लास 10th लेवल के है, ऐसा तो है नहीं कि 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं। देखिए हम 12 को दोस्तों हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, इस तरीके से हम 12 को लिख सकते हैं। और वर्गमूल में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर हमारा पेयर बन रहा है तो एक बार 2 आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, लेकिन 3 हमारा सिंगल रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर बन नहीं रहा है। तो देखिए 12 को दोस्तों हम जो है ना 12 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 वर्गमूल में 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का पेयर बन रहा था तो इसको हमने बाहर ले आया और 3 जो है ये अंदर रह गया सिंगल। तो देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, a2 माइनस में a1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 हमारा 12 है तो 12 को हमने 2 वर्गमूल 3 के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखिए और a1 हमारा वर्गमूल में 3 है, तो देखिए यहाँ पर 2 वर्गमूल 3 है और यहाँ पर 1 वर्गमूल 3 है, क्योंकि एक यहाँ पर छुपा होता है, लिखते नहीं। तो 2 में से आप 2 वर्गमूल 3 में से 1 वर्गमूल 3 घटा देंगे तो आपके पास 1 वर्गमूल 3 बचेगा ना, 2 में से 1 गया 1, अब यहाँ पर प्लस वाला बचेगा। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब जिस स्टूडेंट को नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को दोस्तों सभी स्टूडेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 प्लस में वर्गमूल 2 में से आपको -3 करना है, तो इससे ये कट गया, वर्गमूल 2 आ गया इसका आंसर कॉमन डिफरेंस। लेकिन उसमें थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है इस एपी का जो है ना कौन सा टर्म 0 होगा। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे ना, एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इस एपी का दोस्तों पहला टर्म जो है ना ये हमारा 21 है, इस एपी का दूसरा टर्म 18 है, तीसरा टर्म दोस्तों 15 है। तो आखिर दोस्तों इस एपी का जो है ना कौन सा टर्म जो है 0 होगा। जैसे देखिए इस एपी में जो है पहले स्थान पर हमारा 21 है, दूसरे स्थान पर 18 है, तीसरे स्थान पर 15 है, तो 0 कौन सा स्थान पर होगा, बस यही हमें बताना है। तो सिंपली हमें एन वाला फॉर्मूला लगा देना है। देखिए एन के स्थान पर दोस्तों हमें 0 रखना है, ठीक ना, 0 रखेंगे, बराबर में ए क्या है, ए हमारा दोस्तों इस एपी का पहला पद होता है, पहला टर्म होता है, 21 हमारा ए हो जाएगा, प्लस में n-1d। अब n हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है कि 0 कौन से स्थान पर है, तो इसके लिए हमें n फाइंड करना होगा और n के स्थान पर हम 0 रखते हैं, ठीक ना। और d हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है, तो 18 में से आप 21 घटाएंगे तो -3 आएगा, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए -3n आएगा और -1 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कट जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 21। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिए,
यहाँ पर बराबर में 0 है, तो हम क्या करते हैं ना, देखिए 21 और 3 कितना हो जाएगा, 21 और 3 दोस्तों हमारा 24 हो जाएगा। और देखिए 0 के बराबर की इस साइड में आप लेकर आएंगे 24 को 24 को, तो इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए इस साइड में ये प्लस में है। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, तो 24 माइनस में 3n इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर दोस्तों 24 जो है ना ये प्लस में है, तो इक्वल की इस साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल की इस साइड में जाकर दोस्तों हमारा 24 जो है माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है ना, माइनस में 3 यही रहेगा, 24 माइनस में हो गया इस साइड में। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए माइनस में जो है यहाँ पर हमारा 3n है इज इक्वल टू 24, ये भी माइनस में हो गया है, तो देखिए माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 3 जो है ना n के साथ दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n इज इक्वल टू, देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर की साइड में जाकर ये भाग में चेंज हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। अब 3 8 24, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 8 24 8, मतलब कि n जो है ना हमारा 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 0 जो है ना ये 8वें स्थान पर आएगा, इस AP का 8वें स्थान पर जो है 0 आएगा, या 0 8वां टर्म है इस AP का, ये हम कह सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है 100 से जो है ना 1000 के बीच में कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये है कि 3 से डिविजिबल है। सिंपली हम क्या करेंगे ना, देखिए 100 तो दोस्तों 3 से डिविजिबल नहीं है, तो देखिए 102 हो सकता है, 102 हो सकता है ना 3 से डिविजिबल, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 102 हो जाएगा। तो इस AP में जो है ना, इस AP में हमारा 102 जो है ये पहला टर्म हो जाएगा। और देखिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो संख्या, तो देखिए 105 हो सकता है, 105 को हम करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं 3 से, 3 तिया 9 और 3 5 15, तो देखिए इस AP का दूसरा टर्म हमारा 105 हो जाएगा। तो AP में क्या होता है, AP में कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है, मतलब कि अगर इनके बीच कॉमन डिफरेंस 3 का है तो इसका मतलब ये है कि 3 के कॉमन डिफरेंस से जो है ना संख्याएं बढ़ेगी। तो देखिए सब में आप 3 प्लस कर दीजिए, तीसरा टर्म अगर आपको निकालना है तो दूसरे टर्म में आप 3 प्लस कर दीजिए, तो 105 में आप 3 प्लस करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो यहां पर हमें पता चल गया है A1 पता चल गया, A2 पता चल गया और A3 पता चल गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे ना, हमें फाइंड करना है कि 3 से डिविजिबल कितने संख्याएं हैं। तो देखिए 1000 तो दोस्तों नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे ना 1000 से पहले ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 999 हो जाएगा। अब हमें कुल कितनी है ये फाइंड करना है, तो देखिए ये लास्ट वाला टर्म है, इसको हम an के स्थान पर रखेंगे इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा 102 हो जाएगा ना, प्लस में n माइनस 1 d। अब प्लस में a तो हमारा 102 हो गया, प्लस में n माइनस 1 d, n माइनस 1 और d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 3 का ही होगा। आप चेक कर लीजिए 105 में से 102 घटाकर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 999 जो है यही रहने देना है, 102 प्लस में दोस्तों 3n, ठीक ना, माइनस में 3, ठीक ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 102 प्लस में 3n माइनस में 3 इज इक्वल टू, यहां पर हमें क्या रखना है, यहां पर दोस्तों हमें 999 रखना है लास्ट वाला टर्म, ठीक ना। अब देखिए 102 में से आप 3 घटा दीजिए, ठीक ना, प्लस में 3n इज इक्वल टू 999। अब हम क्या करेंगे, देखिए 102 में से दोस्तों आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 99 आ जाएगा, ठीक ना, प्लस में 3n इज इक्वल टू 999। अब आप लोग दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए 99 प्लस में 3n इज इक्वल टू 999। अब देखिए यहां पर 99 प्लस में है, बराबर की साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 999 में से आप 99 माइनस कर देंगे तो 900 आ जाएगा। अब 3 को आप इधर लेकर जाकर भाग में 3 से भाग कर दीजिए 900 में, तो आपका n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। मतलब कि दोस्तों 100 से जो है ना 1000 के बीच में 3 से जो डिविजिबल जो संख्याएं हैं वो टोटल 300 है, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से डिविजिबल है, या कह सकते हैं 3 के मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीपल भी तो 3 से डिवाइड हो ही सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए पहला टर्म आप ऐसा ढूंढिए जो दोस्तों 3 से जो है ना डिविजिबल हो। तो देखिए पहला टर्म 1 तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहला टर्म हमारा 3 हो गया। अब 3 से जो डिविजिबल होगा तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या 6 भी तो होगा ना,
और वो संख्या 9 भी होगा। तो इनके बीच आप लोग सार अंतर देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, 3 का है, तो डी भी हमें पता चल गया। अब देखिए हमें दोस्तों 1000 से पहले ऐसी संख्या ढूंढिए जो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि 1000 तो हो नहीं सकता। तो देखिए 999 हो गया। अब सिंपली हमें पता चल गया है, लास्ट वाला टर्म हमें पता चल गया है, पहला टर्म भी हमें पता चल गया और डी भी पता चल गया, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एन के स्थान पर हम 999 रख देंगे, इज इक्वल टू ए हमारा क्या है, तो पहला टर्म 3 प्लस में n-1 डी, n-1 और डी हमारा कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अब देखिए 3 प्लस में 3n माइनस में 3 इज इक्वल टू 999, ठीक ना। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए 3 से ये 3 कट गया, अब 3n इज इक्वल टू 99 कर दीजिए, ठीक ना। देखिए इस तरीके से 3n, अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3n इज इक्वल टू 999, अब n यही रहेगा 999 बटे में 3, अब इससे आप भाग कर दीजिए, 333 आपका आंसर आ जाएगा।